भगवान शिव के दरबार में कैलाश पर्वत पर क्यों आया कलयुग न्याय मांगने। जी हाँ मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बन के आए हैं, नए दर्शक बंधु बन के आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चारों भाई यानी चारों युगों में आपस में वाद विवाद होने लगता है, आपस में झगड़ा होने लगता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में वाद विवाद ये होता है कि सतयुग कहता है कि मैं बड़ा हूं, त्रेता कहता है कि मैं बड़ा हूं, द्वापर कहता है कि मैं बड़ा हूं और कलयुग कहता है कि मैं बड़ा हूं। तो इसी बात को लेकर के चारों युग भगवान भूतनाथ भोले बाबा के दरबार में यानी कैलाश पर्वत पे जाकर के कहते हैं कि बाबा सबसे बड़ा कौन है, इस चीज का तुम न्याय कर दीजिए। चारों लोग एक साथ बैठे हुए वाद विवाद में उलझने लगे। सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम तीनों मुझसे छोटे हो और मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। देखिए श्रोताओं, त्रेता ने जब ये बात सुनी, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं तुम लोगों में। तब तक द्वापर युग बोल उठा, अरे तुम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो, तुम सब में श्रेष्ठ तो मैं हूं, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ होने का तुम तीनों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ बढ़ रहे हो, अरे तुम मेरी तरफ तो देखो, तुम तीनों से ज्यादा तो श्रेष्ठ मैं हूं। हकीकत को तुम लोग जानते नहीं हो, क्योंकि वास्तविकता में श्रेष्ठ मैं ही हूं। देखिए श्रोताओं, इस बात को लेकर के चारों युग झगड़ने लगे हैं। चारों युगों ने विचार किया कि अब हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते हैं, चलो कैलाश पर्वत पर जाकर के भोले बाबा से निर्णय कराएंगे कि हम चारों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है। जैसे ही चारों युग कैलाश पर्वत पर आए, उसी समय द्वारपालों ने रोक लिया, जवाब दिया कि तुम चारों युवक कौन हो, कहां जा रहे हो। उसी समय सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग कहने लगे हैं कि हम चारों युग हैं और जाकर के भोले बाबा से हमारे बारे में बताओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उसी समय नंदी ने जाकर के सारा वृत्तांत बताया, तो भोले बाबा ने कह दिया कि ठीक है, चारों को भीतर आने की अनुमति दे दी जाए। जैसे ही चारों युग भोले बाबा के पास में गए, उसी समय भोले बाबा कहने लगे कि तुम चारों युगों का इस कैलाश पर्वत पर स्वागत है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर आने का क्यों कष्ट किया है तुमने। उसी समय चारों युग कहने लगे हैं, हे भूतनाथ भोले बाबा, हे सृष्टि के रचयिता, हे दीनों के दयाला, हम चारों में एक विवाद हो गया है। उस विवाद का हम आपसे निवारण कराने के लिए आए हैं। उसी समय भोले बाबा कहने लगे, ठीक है सतयुग, सबसे पहले तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो सकते हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हो, तुम कैसे सर्वश्रेष्ठ हो, अपने बारे में बताओ। उसी समय सतयुग कहने लगा, हे भूतनाथ भोले बाबा। सतयुग कहने लगा, देखो नाथ, मेरी आयु सबसे अधिक है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं लगभग। अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं सबसे लंबी आयु का हूं, इसलिए मैं सबसे अधिक बड़ा हूं। तब तक कलयुग कहने लगा है, हे सतयुग, व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति तो बड़ा उसकी बुद्धि से होता है, अकल से होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और कहा, सतयुग, इस तरीका से तो तुम बड़े नहीं हो, कलयुग सही ही कह रहे हैं। सतयुग कहने लगा, प्रभु, मेरे समय में पैदा होने वाले व्यक्ति बड़े ही बलवान थे, बड़े ही पराक्रमी थे, वो पृथ्वी को उठा ले जाएं, इतने बड़े बड़े बलशाली थे। और जब मेरा शासन काल था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मेरे शासन काल में अनेकों अनेक अवतार धारण किए। देखिए प्रभु, 12 अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ।
नरसिंह अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता बोल उठा, नहीं प्रभु, अवतार धारण करने से कोई युग बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे शासन काल में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार लिया था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई थी। अगर बलवानों की बात करते हैं तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा हमारे भी शासन काल में पैदा हुए हैं। हे प्रभु, इस तरीका से तो ये सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे, तुम दोनों इस तरीका से बड़े नहीं हो सकते। देखिए प्रभु, जब मेरा शासन काल आया तब मेरे शासन काल में भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतार लेकर के आए थे। मेरा कितना पावन काल था। यहाँ पर भगवान ने अनेक लीलाएं रची थी। ऐसा किसी काल में अभी तक नहीं हुआ जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो आज तक स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नहीं दिखा सके। ऐसा समय मेरे शासन काल में आया था। योद्धाओं की बात करते हो तो मेरे शासन काल में कौन से कम योद्धा हुए थे। मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े पहलवान योद्धा हुए थे। कंस, जरासंध, भीष्म पितामह, भीम, कितने और गिना सकता हूँ मैं तुम्हें, अनेक थे। पांचों पांडव, अरे स्वयं बलराम भी मेरे ही शासन काल में हुए थे। उनसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है प्रभु। अरे इन तीनों से मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब तक कलयुग कहने लगा, प्रभु मैं इन तीनों की बातें मान लेता हूँ, लेकिन इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ। इनके शासन काल के जितने भी योद्धा हुए, जितने भी व्यक्ति हुए, उनमें बुद्धि का अभाव था। और जिनके शासन काल में मूर्ख व्यक्ति पैदा होते हैं, क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है प्रभु। कलयुग कहने लगा, नहीं प्रभु, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे शासन काल में व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि नए नए तकनीकी, नए नए आविष्कारों से आदमी भरा हुआ है। मेरे शासन काल में बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी तकनीकें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं प्रभु। मैं मशीनों का युग कहा जाता हूँ प्रभु, मैं ही सबसे सर्व और श्रेष्ठ हूँ। उसी समय पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन कर पाएगा। नहीं तो ये चारों भाई आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे, कोई उपाय निकालो नाथ। उसी समय जितने भी गढ़ थे भोले बाबा के, वो भी सब कहने लगे, हे नाथ, इनका बहुत जल्दी ही फैसला कर दो आप। अगर ये चारों युग आपस में लड़ने लगे क्या होगा। उसी समय भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, और जो भी परीक्षा में सफल हो जाएगा वही सबसे सर्व और श्रेष्ठ माना जाएगा। उसी समय भोले बाबा ने 1000 टन की एक पतीली तैयार की और ये कहा कि इस पतीली में जिस भी युग का व्यक्ति ये चावल हैं, इन चावलों को बना करके हमारे गढ़ों को खिलाएगा और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सबसे पहले सतयुग के व्यक्ति का नंबर आया, क्योंकि सतयुग में व्यक्ति की लंबाई लगभग 22 हाथ की हुआ करती थी। अब सतयुग का व्यक्ति आया, बड़ा लंबा चौड़ा बलवान था। उसने पतीली को उठाया और उठाने के बाद में एक भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद उसके ऊपर पतीली रखी और कुछ वृक्षों को तोड़ने के बाद लकड़ियों को लेकर के आया, उन चावलों को बनाया। चावलों को बनाने के बाद भोले बाबा के गढ़ों को खिला दिया। उसके बाद में नंबर आया त्रेता का, और त्रेता युग में लगभग आदमी अपने हाथ से 14 हाथ का हुआ करता था उसी समय। अब त्रेता का आदमी आया, उसने भी कढ़ाई को उठाया, उसमें चावल डाले, भट्टी को खोदा, लकड़ियों को नीचे से लगाया और चावल बना करके भोले बाबा के गढ़ों को खिला दिया। और द्वापर युग का नंबर आया तो द्वापर युग में अपने हाथ से व्यक्ति अपने हाथ से द्वापर युग में लगभग 7 हाथ का हुआ करता था। उसने भी कढ़ाई को उठाया, उसके बाद में चावल डाले, उसके बाद में उसने भट्टी को खोदा, लकड़ियों को नीचे से लगाया, अग्नि लगाई। उसके बाद में जैसे ही चावलों को बनाया, भूतनाथ भोले बाबा के गढ़ों को खिलाया। अब नंबर आया अंत में कलयुग का। अब कलयुग में
आदमी की लंबाई घटते घटते 3.5 हाथ रह गई। आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का रह गया। अब छोटा सा आदमी, अब जैसे ही तीनों युगों ने देखा, तीनों हंसने लगे। उसी समय कलयुग ने अपने युग के आदमी को तैयार किया और आदमी से ये कहा कि तुम जो ये 1000 टन की जो कढ़ाई रखी है, पतीली रखी है, इसमें क्या ये चावल बना सकते हो? जवाब दिया कलयुग के आदमी ने, अरे प्रभु, एक कढ़ाई क्या, ऐसी कढ़ाई में हजारों कढ़ाइयों में चावल बना के दिखा सकता हूं, ये कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। उसी समय आदमी जैसे ही गया, छोटा सा आदमी था बेचारा, उसने जैसे ही पतीली को देखा, वो तो हिल तक नहीं रही थी, तो उसने क्या किया कि उसी पतीली के नीचे ही भट्टी को खोद दिया और जो लकड़ियां वहां पर बची हुई रखी थी, उन्हीं लकड़ियों को लेकर के उसमें डाल करके उसने अग्नि जला दी और उसमें चावल डाल करके बना करके चावल तैयार कर दिए। जैसे ही चावल बन के तैयार हुए और क्या किया कि भोले बाबा के 4 गणों को बुलाया। 4 गणों को बुला करके ये कहा कि भैया ये परोसवा दो सबको। सभी को परोसवाए। उसके बाद में जो 4 गण रह गए थे उनसे भी ये कहा कि भैया अब तुम भी खा लो। उसके बाद में खिलाने के बाद में वो गढ़ कलयुग के पास में गया। कलयुग से कहने लगा है कि हे राजन, अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो। कलयुग ने पीठ थपथपाई, जवाब दिया ठीक है, तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे कि देखो भाई, सभी युगों में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कोई युग है तो कलयुग है। क्यों कि ये तकनीकी का युग है। जैसे देखो इस छोटे से आदमी पर जब ये कढ़ाई उठी नहीं तो इसने उस कढ़ाई के नीचे ही भट्टी खोद दी। इसलिए ये मशीनों का युग होगा। इसलिए कहते हैं मित्रों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का तो केवल नाम ही बदनाम है। ये युग सबसे सर्व और श्रेष्ठ युग है। जो विद्वान लोग हैं सबसे अच्छा युग है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य 10,000 वर्षों को तपस्या करने में गवा देता था, तब कहीं जाकर के भगवान को प्राप्त कर पाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। मन, वाणी, चित्त को एक करने के बाद में अगर भगवान को मन लगा करके आदमी भजन करेगा तो उसे पल भर में ही आराम मिलने का, ऐसा वेदों में, ऐसा पुराणों का कहना है।